स्टडी वीज़ा के लिए यूरोप दुनिया की बेस्ट डेस्टिनेशन में से एक क्यों है? इस वीडियो में हम ये पॉइंट डिस्कस करेंगे। रिसेंटली आपके नॉलेज में होगा कि यूके की पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा चेंज हो रही हैं। इससे पहले यूके एक ऐसी डेस्टिनेशन माना जाता था जो कि तकरीबन हर तरह की प्रोफ़ाइल को ऑलमोस्ट एक्सेप्ट कर लेता था। लेकिन अभी रिसेंट चेंजेस के बाद बहुत सी प्रोफ़ाइल्स ऐसी हैं जो कि यूके में अकोमोडेट नहीं हो सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका इंटर के बाद जो गैप है वो अगर 5 या 10 साल तक का है, तो यूके आपको बहुत मुश्किल है कि वो आपको एक्सेप्ट करे। इवन जो दूसरी डेस्टिनेशंस हैं जो अच्छी पॉपुलर डेस्टिनेशन मानी जाती हैं, वो भी आपका इतना गैप एक्सेप्ट नहीं करती। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप के अंदर काफ़ी सारे ममालिक ऐसे हैं जो ना सिर्फ आपको इतने ह्यूज गैप के साथ एडमिशन देते हैं बल्कि वीज़ा भी सक्सेसफुल हो जाता है। अभी रिसेंटली इन दिस वीक मेरे अपना एक स्टूडेंट जिसका इंटर के बाद 6 इयर्स का गैप था, उसका फ़िनलैंड का वीज़ा सक्सेसफुल हो गया है। और अभी आज की ही बात है कि मेरे पास एक ऐसा स्टूडेंट है जिसका इंटर के बाद 12 इयर्स का गैप, 12 इयर्स के बाद भी फ़िनलैंड के अंदर ही एक बच्चे का ना सिर्फ एडमिशन अभी प्रोसेस हो गया बल्कि वो जो यूनिवर्सिटी है वो भी टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है। लाइक यूएस रैंकिंग के अकॉर्डिंगली उस यूनिवर्सिटी का नंबर 363 है। अब इस चीज़ को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो ये अभी हम फ़िनलैंड की बात कर रहे हैं जो कि एक फिर भी पॉपुलर डेस्टिनेशन है, या एक काफ़ी लाइक डेवलप्ड कंट्री है। यूरोप में इसके अलावा भी बड़ी ज़बरदस्त डेस्टिनेशन है, जैसे कि अगर हम बात करें लिथुआनिया की या माल्टा की। ये 2 कंट्रीज़ ऐसे हैं जो आपको ना सिर्फ ह्यूज गैप के साथ एडमिशन देते हैं बल्कि वीज़ा भी सक्सेसफुल होता है। और इसमें आपको मल्टीपल टाइप के प्रोग्राम मिल जाते हैं, बैचलर्स के अंदर भी और मास्टर्स के अंदर भी। यूरोप की ही अगर बात करें तो यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ तो ऐसे हैं जहाँ पर ये पाकिस्तान से जो सक्सेस रेट है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है। कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पर एम्बेसी की अपॉइंटमेंट के इश्यूज़ आते हैं। कहीं पर सिचुएशन ये है कि अपॉइंटमेंट आपको टाइमली मिल जाती है तो आपको बड़े लंबे अरसे तक का डिसीजन ही नहीं मिलता, इतना अरसा आप बैंक स्टेटमेंट ही होल्ड नहीं कर सकते। या फिर कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पर बैचलर्स की एक्सेप्टेंस ऑलमोस्ट ज़ीरो है, लेकिन मास्टर्स की एक्सेप्टेंस काफ़ी बेहतर रहती है। कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पर आपको ब्लॉक अकाउंट का मसला रहता है, यहाँ पे कहीं पर आपका प्रोसेस ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन सेम टाइम पे कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो आपको हर तरह से अकोमोडेट करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया फ़िनलैंड एक ऐसा कंट्री है, स्वीडन भी काफ़ी हद तक बेहतर अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अभी क्योंकि रिसेंटली कुछ पॉलिसी चेंजेज़ आ रही हैं, इस वजह से मैं उतना ज़्यादा फ़ेवरेबल नहीं समझता स्वीडन को जितना मैं फ़िनलैंड को समझता हूँ, या फिर लिथुआनिया या फिर माल्टा। ये 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जो आपको हर तरीके से अकोमोडेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बगैर लैंग्वेज टेस्ट के भी ऑप्शन मिल जाते हैं, ख़ास तौर पर लिथुआनिया में, और कुछ हद तक कुछ ऑप्शंस आपको फ़िनलैंड में भी मिल जाते हैं। बहुत रेयर ऑप्शंस आपको माल्टा में मिल जाते हैं, लेकिन अमूमन माल्टा में आइल्स वगैरह रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, लैंग्वेज टेस्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो यूरोप के अंदर अमूमन आइल्स वेल एक्सेप्टेड है, पीटी भी ज़्यादातर डेस्टिनेशन पे एक्सेप्ट होता है। और इसके साथ-साथ डुओलिंगो जो है वो भी ईज़िली डुओलिंगो नहीं, सॉरी, टॉफ़ल जो है वो भी बड़ा ईज़िली एक्सेप्ट हो जाता है। तो टॉफ़ल एक ऐसा टेस्ट है जो बनिस्बत आइल्स या पीटी काफ़ी आसान भी है और पाकिस्तान से मैनेज भी हो जाता है। तो इस वजह से जो लोग आइल्स या पीटी की वजह से खौफ़ज़दा होते हैं कि वो अब हम क्या करें, किधर निकल सकते हैं, गैप भी ज़्यादा आ गया, लैंग्वेज टेस्ट भी हमारे लिए करना बहुत मुश्किल है। तो ये अपॉर्च्युनिटीज़ आपके लिए हैं, ठीक है? मेरा मानना ये है कि कोई भी पर्सन किसी भी बैकग्राउंड से है, किसी भी एजुकेशन लेवल से है, बाहर निकलना हर बंदे के लिए पॉसिबल है, बिरोने मुमलिक। एक वीज़ा पे ना सही दूसरे वीज़ा पर, किसी न किसी तरीके से आप बाहर ज़रूर जा सकते हैं। सिर्फ़ ये है कि आपको थोड़ा-सा अपने ऑप्शंस को सिक्योर रखना होता है। जैसे वर्क वीज़ा के ऑप्शंस के अंदर आपके पास जो है वो फ्रॉड या स्कैम के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लोगों के अक्सर पैसे डूब जाते हैं। या फिर कुछ कंट्रीज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको पॉलिसीज़ का नहीं आइडिया होता और आप यूरोप में उन कंट्रीज़ के लिए अप्लाई कर देते हैं। एडमिशन हो जाना मसला नहीं है, एडमिशन भी इन मोस्ट केसेस हो ही जाता है। लेकिन वीज़ा लेवल पे आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है या वीज़ा की डॉक्यूमेंटेशन ही ऐसी रिक्वायर्ड होती है। फाइनेंशियल प्रूफ करें
3 महीने से लेके 6 महीने तक की स्टेटमेंट दें, ये पैसे कहाँ से आए हैं, उसके टैक्स रिटर्न्स, ये सारा कुछ देने के बाद भी कई दफ़ा एम्बेसी जो है वो आपसे मुतमईन नहीं होती और आपका जेन्युइन इंटेंशन की बेस के ऊपर आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देती है। लेकिन जब आप किसी प्रोफेशनल कंसल्टेंट से हेल्प लेते हैं हु नोस कि किस कंट्री में, किस एम्बेसी में क्या इश्यूज़ चल रहे हैं, वो टच में रहते हैं, देखते रहते हैं, फ़ॉलो-अप्स रहते हैं, उनके स्टूडेंट्स हैं, तो उनको अपडेट रहती है। तो आप डेफ़िनेटली वहाँ से अपना प्रोसेस ज़रूर करवाएँ क्योंकि यूरोप में 28, 29, 30 कंट्रीज़ ये आपको कोई ना कोई अपॉर्च्युनिटी ज़रूर क्रिएट कर देते हैं कि आप पाकिस्तान से उस कंट्री में मूव भी कर सकें और दूसरा यूरोप का बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि इन केस अगर आप यूरोप में जाने के बाद लॉन्ग टर्म में वहाँ पर सेटल किसी एक कंट्री में नहीं भी हो पाते ड्यू टू सम रीज़न आपकी जॉब के मसले कोई और इश्यू आ गया, तो आपके पास चांसेस हैं देखिए 28-29 कंट्री शेंजन ज़ोन के अंदर वीज़ा फ्री ट्रैवल आप अपना कोर्स प्रोग्राम चेंज कर सकते हैं, लो कॉस्ट ऑप्शंस में जा सकते हैं। यूरोप के अंदर ही आपको वोकेशनल एजुकेशन के प्रोग्राम भी मिल जाते हैं, लैंग्वेज के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। इसके साथ-साथ इटली और इस तरह के कुछ कंट्रीज़ जहाँ पर आपको फ्री एजुकेशन भी मिल जाती है। आप एडमिशन लें जिस कंट्री में आप गए हैं, वहाँ से अपना वीज़ा फर्दर आप प्रोसेस करके इटली की तरफ मूव कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किसी दूसरे कंट्री के अंदर ढूँढ के जॉब स्विचिंग भी कर सकते हैं। ये तो वो कुछ ऑप्शंस हैं जो कि पब्लिकली हम रूटीन में डिस्कस कर लेते हैं बट देयर आर मैनी मैनी अदर ऑप्शंस एज़ वेल। इसी वजह से जो यूरोप है हमेशा से बहुत ही अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन रहती है लोगों के लिए जो यूरोप को समझते हैं या यूरोप की जो अपॉर्चुनिटी है उसको अंडरस्टैंड करते हैं, वो डेफ़िनेटली वो दूसरे कंट्रीज़ की तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होते। तो इस वजह से ये वीडियो में पर्पज़ ये था कि आपको थोड़ा एक आइडिया दिया जाए कि आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, आपकी प्रोफ़ाइल अगर लो भी है, आपका गैप ज़्यादा है, बहुत सारे कंसल्टेंट अगर आपको जवाब दे चुके हैं कि भैया आपका कुछ नहीं हो सकता, तो एक दफ़ा हमसे कंसल्ट ज़रूर करें। इंशाअल्लाह ताला हम आपके लिए कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई अपॉर्च्युनिटी ज़रूर क्रिएट कर दें। डिपेंड करता है सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके फाइनेंशियल्स। क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में बजट्स थोड़ा-सा ज़्यादा हो सकते हैं, कुछ कंट्रीज़ में बजट कम हो सकता है, रिक्वायरमेंट्स का कोई चक्कर हो सकता है। लेकिन अपॉर्च्युनिटी इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर मिल जाएगी, इवन इन केस इफ यू हैव 10 ईयर, 12 ईयर, इवन 15 ईयर स्टडी गैप। तो कोई ना कोई आपके लिए स्टडी वीज़ा का ऑप्शन ज़रूर मिल जाएगा। अगर हम बात करें वर्क वीज़ा की वो हम नहीं करते। इस वजह से वो जो लोग हैं वर्क वीज़ा में इंटरेस्टेड हैं उनसे एडवांस माज़रत क्योंकि वर्क वीज़ा का प्रोसेस हम बिल्कुल नहीं करते। हम स्टडी वीज़ा का ही प्रोसेस करते हैं और स्टडी वीज़े में यूरोप के अंदर बहुत ज़बरदस्त अपॉर्च्युनिटीज़ मौजूद हैं। एक दफ़ा हमारी टीम से कॉन्टैक्ट ज़रूर करें। थैंक यू।